क्लास 5 लेसन 1 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल मतलब जानवरों की दुनिया। ये चैप्टर हमारा हो चुका है और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स और इज फाउंड नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वह जगह जहाँ पे जानवर रहता है या प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट का मतलब है निवास स्थान। सेकंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेम टू एनिमल्स लिविंग इन ए डिजर्ट बी फ्रेश वाटर, यानी डिजर्ट में रहने वाले दो जानवरों का नाम और फ्रेश वाटर में रहने वाले दो जानवरों का नाम लिखना है। तो डिजर्ट में रहने वाले दो जानवर क्या हो जाएंगे, कैमल और स्कॉर्पियन। मतलब कि कैमल मतलब ऊंट और स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। ठीक है, ये दोनों कहाँ रहते हैं, डिजर्ट एरिया में रहते हैं। और फ्रेश वाटर में हो जाएगा फिश और फ्रॉग, यानी मछली और मेढक, ये दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर वेरियस बॉडी कवरिंग फाउंड इन डिफरेंट एनिमल। अलग अलग जानवरों के शरीर पे कौन कौन सी बॉडी कवरिंग उनको उनकी बॉडी को ढकने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी बॉडी किस किस चीज़ों से ढकी रहती है उसका नेम लिखना है। द वेरियस बॉडी कवरिंग फाउंड इन डिफरेंट एनिमल, यानी कि तरह तरह की बॉडी कवरिंग जो जानवरों के शरीर पर पाई जाती है वो है फीदर, पंख, ठीक है, सेल, जो उनके शरीर पे पाया जाता है सेल हो गया। ठीक है, जानवरों के शरीर पे सेल पाया जाता है वो हो गया। उसके बाद से फर पाया जाता है और स्केल्स पाया जाता है। ठीक है, जब मैंने चैप्टर बताया था आपको तो ये बॉडी कवरिंग डिटेल में बताया था, इसका एग्जांपल भी बताया था। ठीक है, कौन कौन से जानवरों पे फेदर्स पाए जाते हैं, कौन से एनिमल पे सेल पाया जाता है, किस पे फर पाया जाता है, किस पे स्केल्स पाया, ये सब बहुत डिटेल में सब बताया था आपको। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ बॉडी कवरिंग का नाम पूछा था तो सिर्फ हम यही बॉडी कवरिंग के नेम्स को लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइरिकल इन इंसेक्ट। स्पाइरिकल्स का रोल क्या होता है इंसेक्ट में। विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल इंसेक्ट एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी। ठीक है, स्पाइरिकल्स की सहायता से, स्पाइरिकल्स एक्चुअली में इंसेक्ट्स का ब्रीथिंग ऑर्गन है, तो इसकी सहायता से ये गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बॉडी में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी के थ्रू सांस लेते हैं ये। ठीक है, ये आप पिछली क्लास में भी पढ़े थे तो ये इसको आप जानते होंगे, टिनी होल्स जो इनके बॉडी पाया जाता है उसी की सहायता से ये सांस लेते हैं और उसी टिनी होल्स को स्पाइरिकल कहा जाता है और इसी स्पाइरिकल की सहायता से वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये उससे सांस लेते हैं। ठीक है, तो स्पाइरिकल्स का काम और रोल बस इतना ही है कि इसके थ्रू इंसेक्ट ब्रीथ करते हैं। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग। यहाँ पे डिफाइन करना है हर्बीवोरस। द एनिमल विच इट प्लांट ओनली और कॉल्ड हर्बीवोरस। जानवर जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होते हैं, मतलब प्लांट ईटिंग जानवर जो होते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा काऊ और गोट और डियर। सेकेंड देखिए, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या हो जाएंगे, द एनिमल विच ईट ओनली फ्लेश इज कॉल्ड कार्निवोरस। वह जानवर जो केवल मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, वुल्फ। ठीक है, थर्ड देखिए, ओमनीबोरस। ओमनीबोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स की फ्लैश को भी खाते हैं, मतलब कि वह दोनों चीज़ों को खाते हैं। ठीक, तो उन्हें ओमनीबोरस कहते हैं। द एनिमल डैट ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ और कॉल्ड ओमनीबोरस। बियर एंड क्रो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। डी देखिए, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर द एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। एम्फीबियंस ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, यानी कि पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाले जानवरों को एम्फीबियंस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग और टोड। इसके बाद दिया फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड क्या होते हैं, द बर्ड डैट कैन नॉट एबल टू फ्लाई ड्यू टू हैवी बॉडीज एंड वीक विंग्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, ऐसे बर्ड जो उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, किस कारण, अपने भारी शरीर के कारण और कमज़ोर पंखों के कारण। यानी कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनका शरीर भारी होता है और पंख कमज़ोर होता है। जब पंख कमज़ोर होगा और शरीर भारी होगा तो वह उड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे बर्ड को कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन वेदर, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। माइग्रेशन जो है वह जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। किस कारण से, वेदर का जो चेंज होता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हैबिटेट की वजह से अपने निवास स्थान पे उनको जो भी चीज़ की उपलब्धता है उसकी कमी होने की वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ खाने की तलाश में उन्हें करना पड़ता है माइग्रेशन। ठीक है,
तो इसे ही माइग्रेशन कहते हैं। जब क्या होता है कि एनिमल अपने स्थान को, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, ठीक है। और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के कारण हो सकता है या तो वो वेदर वहाँ का नहीं नहीं झेल पा रहे हों, ठीक है। बहुत गर्मी हो तो वो किसी ठंडे वेदर में चल जाएँ, बहुत ठंडा हो तो वो गर्म वेदर में आ जाएँ। तो इस वजह से, या उनको जिस जहाँ पे वो रहते हैं उनको भोजन ना उपलब्ध हो पाता हो, ठीक है। या फिर उनका हैबिटेट उनके हिसाब से ना हो, वहाँ पे वो सर्वाइव ना कर रहे हो, तो जानवर क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरीके से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।